बाघमारा के अधूरे आंगनबाड़ी 8 साल से लटकी ईंटें और गिरती उम्मीदें। हमरे बच्चा स्कूल कब जात है बाबू, ये सवाल ग्रामीण क्षेत्रों की उन माओं की आंखों में तैरता है जब वो अधूरे भवनों की ओर इशारा करती हैं, जहां कभी उनके बेटों के लिए शिक्षा की शुरुआत होनी थी, लेकिन आज वहां घास उगाई है, दीवारों पर प्लास्टर नहीं है और खिड़कियों में दरवाजे नहीं। बाघमारा प्रखंड के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों में ऐसे ही आंगनबाड़ी केंद्र अधूरे पड़े हैं, जो कभी भारत सरकार की समेकित बाल विकास योजना के तहत गरीब बच्चों को पोषण, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए स्वीकृत किए गए थे। लेकिन ये इमारतें आज भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदारता की मूक गवाही बन चुकी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन भवनों के लिए 2015-16 से 2017 तक लाखों रुपए प्रति भवन स्वीकृत हुए थे, लेकिन अधिकतर केंद्र या तो अधूरे हैं या निर्माण स्थल तक गायब हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कागजों में काम पूरा दिखाया गया, भुगतान निकाल लिया गया और मौके पर बस दीवारें और खोखले भवन छोड़ दी गईं। बाघमारा के कुलटान, राधानगर, पदुगोड़ा, देवघड़ा समेत कई गांवों में एक जैसा हाल है। कहीं नींव डालकर छोड़ दिया गया तो कहीं छत तक चढ़ी इमारतें अब जर्जर होने लगी हैं। बाघमारा प्रखंड कार्यालय, पंचायत प्रतिनिधि और निर्माण एजेंसी सभी को इसकी जानकारी है, लेकिन अब तक एक भी जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह नया सर्वेक्षण और भवन निर्माण का ऐलान एक बार फिर से करोड़ों की बंदरबांट की शुरुआत लगती है। पहले के भवन बनल ना, ओकरा में जे चुराइल, ओकरा के पकड़ल ना गए, फिर से करोड़ों बांट रहल बा, ई त बेईमानी है। यह कहना है एक वृद्ध ग्रामीण का। बच्चों का भविष्य अंधेरे में। जहां इन केंद्रों से बच्चों को स्वास्थ्य जांच, पोषण आहार, टीकाकरण, शिक्षा और सामाजिक विकास की सेवाएं मिलनी थी, वहां आज सिर्फ वीराने हैं। मासूम बचपन सरकारी लापरवाही की कीमत चुका रहा है। जी सर, बहुत आदमी आए गए, ब्लॉक से सरकारी आदमी आए, लेकिन आए और देख के चले गए। हमारा आंगनबाड़ी जैसा का तैसा पड़ा हुआ है, प्रिंटर ढलाई करके छोड़ करके अभी 5-6 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा। बच्चे लोग पढ़ने के लिए, मतलब हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, कोई आता नहीं है यहाँ कुछ करने के लिए, न देखभाल करके। ब्लॉक का भी आदमी आया, यहाँ का जो है वार्ड वाला, मुखिया, सरपंच जो भी है, कोई देखभाल नहीं करता, कोई पूछताछ नहीं करता, कोई दबाव नहीं डालता है। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं सर कि यह मेरा आंगनबाड़ी बन जाए, है मेरा बच्चा लोग, गांव का आदमी बच्चा लोग शिक्षित बने, और क्या यही मैं चाहता हूँ। आप लोग अनुरोध करते हैं कि मेरा आंगनबाड़ी जल्दी से जल्द बन जाए। जी सर, अभी क्या यहाँ का उधर जाता है, कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं घर में, समझे, छितिर-बितिर हो गए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीपति दास। कहाँ रहते हैं? बस राधानगर। का मुख्य कारण क्या है मैडम? घर में आंगनबाड़ी चलाने का मुख्य कारण है कि मेरा आंगनबाड़ी सेंटर बना हुआ आधा अधूरा है। इसी कारण मैं आंगनबाड़ी सेंटर अपना घर में, मतलब किराया पे चला रही हूँ। कितने बच्चे अभी है? मेरा आंगनबाड़ी में 25 बच्चा। 25 बच्चा को शिक्षा का अलग जगता रहे, बच्चे शिक्षित हो, इसलिए आप किराए का मकान लेकर आंगनबाड़ी चला रहे हैं। आपका आंगनबाड़ी कितना दिन से अधूरा है? ये 16-17 से। इसमें क्या हुआ, निर्माण कार्य पूरा ही नहीं हुआ, संवेदन भाग गया ना, लिल्टन तक भाग गया काम करके। हाँ, पैसा का निकासी हो गया। निकासी हो गया है। कौन सा पंचायत पड़ता है? पौधोगढ़ पंचायत। और आंगनबाड़ी का केंद्र का नाम? राधानगर मोचीटोला केंद्र का नाम है, कोड संख्या 128 है। तो ये आंगनबाड़ी जो कंप्लीट नहीं है, इसके लिए कहीं आप शिकायत किए हैं? किए हैं। कहाँ शिकायत किए हैं? हम लोग सुपरवाइजर मैडम को बोले हैं। CDPO? क्या बोली वो? हम लोग लिख के दिए हैं। हाँ। सुपरवाइजर मैडम मांगी थी तो। मतलब 2017 से अभी 25 चल रहा, अभी तक आंगनबाड़ी अधूरा है। और कितना आंगनबाड़ी यहाँ पर है? यहाँ पे तो बहुत सारा ऐसा सब अधूरा है। अधूरा है। नाम क्या है? मेरा नाम है लक्ष्मी देवी। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, ये सीधा सीधी बात है कि सरकार का जो नीति है बहुत बढ़िया आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ना, मदरबाट हो जाता है। 0 से 5 साल का जो बच्चा का जो पोषण यहाँ दिया जाता है,
तो और जो अभी जो 252 जो अभी आया है, 400 लगभग आपका आंगनबाड़ी है बागमारा में, लेकिन 400 में 200 आया है। और इससे पहले 400 बन के रेडी भी है। बहुत जगह पे विश्व बैंक जो आपका दिया था पैसा, उसमें भी बहुत जगह आपका आंगनबाड़ी बना है जो आधा अधूरा बना हुआ है। उसका उदाहरण मेरा गांव है। मेरा पंचायत में, मेरा गांव में विश्व बैंक के द्वारा किया गया था, आपका मंझलाडी में किया गया था, ये सब नहीं बना पूरा। आप मेरा पंचायत पाथरगढ़िया है, ठीक है। उसके बाद बहुत जगह पे आपका बना हुआ है और वो थोड़ा सा जमीन नहीं होने के कारण क्या है कि अभी धर्मा बांध का बात हम आपको बता रहे हैं, जमीन नहीं है तो थोड़ा दूर में है। और आपका पोदुगढ़ा में भी वही, पोदुगढ़ा पंचायत में भी वही स्थिति है। अब दूसरा जगह में आपका जमीन नहीं होने के कारण अब दूसरा जगह बना दिया, फिर आपका अपना घर में आंगनबाड़ी चलाइएगा। तो फिर अभी जो मान लीजिए 252 जो अभी आपका आएगा वो कहाँ बनाइएगा? उसका जगह आपको लोकेशन किया है हुआ है, वो तो फिर बनेगा किसी जंगल में, और फिर जाके उसका सिर्फ ठेकेदारी होगा, कमीशन खोरी होगा, इसका तो कोई फायदा होगा नहीं। अभी अपग्रेड करना है तो सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। जो यहाँ के कुपोषण बच्चा को कैसे पोषण मिले उसके बारे में सोचना चाहिए। झूठ मूठ का जो पब्लिक का पैसा है, ये हमारा पैसा है। अभी जो बन रहा है वो मेरा पैसा है, मेरा पैसा का दुरुपयोग इन लोग करने का काम कर रहा है और कुछ इसमें फायदा नहीं होगा, कमीशन खाने का काम कर रहा है इन लोग। पैसा निकासी हो गया लेकिन काम नहीं हुआ था। मैंने इससे पहले ही बताया आपको, इससे पहले अभी जो उसके आप जो बोल रहे हैं उससे पहले काम थोड़ा और एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। बोल रहे ना विश्व बैंक की जो पैसा दिया था आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए, उसका उदाहरण मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा गाँव में है। अभी लिल्टर करके छोड़ा हुआ है, अभी उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अतिक्रमण करके छोड़ दिया है। इस तरह के बहुत सारे बागबारा प्रखंड का या पूरा जिला में भी इस तरह का हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बनाने का नाम पे लूट किया और उसके बाद फिर उसको दूसरा बार फिर से सैंक्शन हुआ और अभी तीसरा बार होने जा रहा है। अभी आंगनबाड़ी केंद्र ही खाली बनेगा कि आंगनबाड़ी में जो बच्चा है उसको पोषण का सही सलामत इस्तेमाल या सही सलामत वितरण किया जाएगा? अभी तो इन लोग अपना मनमानी सारा चीज कर रहा है अपने मन से कमीशन के लिए। ये जनता का पैसा का दुरुपयोग है, लूट है, और यही मनसा साफ जाहिर होता है। इस तरह से का जो योजना ला के रख रहा है, ये सरकार का मनसा साफ है कि सिर्फ कमीशन खोरी होगा, ठेकेदारी होगा और दूसरा कुछ नहीं होने वाला। नरेश मातो, सांसद प्रतिनिधि, बागमारा प्रखंड।